कबीर माला मन ही की और संसारी भीख। माला फेरे हरी मिले गरे राहत के देख। सर साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है? हमें अपने जीवन में मन की ही माला फेरनी चाहिए, क्योंकि मन की माला से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति मन की माला नहीं फेरता है वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए अपने जीवन में मन की माला को फेरो, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल दो और परमेश्वर की प्राप्ति करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख। माला फेरे हरी मिले गरे राहत के देख। कबीर साहब जी कहते हैं, माला तो मन ही की होती है, बल्कि सब लोग दिखावा मात्र हैं। माला फेरने से भगवान की प्राप्ति होती तो राहत यानी पानी निकालने का यंत्र। उसके गले को देख कितनी बार माला फिरती है। माला फेरने से नहीं, मन की माला से ही भगवान प्राप्ति की जा सकती है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? माला तो मन ही की होती है, बाकी सब लोग दिखावा मात्र हैं। जो व्यक्ति मन की माला फेरता है वो ही परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति मन की माला नहीं करता तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, और वही परमेश्वर की प्राप्ति कर पाता है। जो मन की माला को फेरता है वही परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और माला तो एकांत में की जाती है, कहीं किसी के सामने नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति किसी के सामने करता है वो तो दिखावा मात्र करता है, इसीलिए वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। वही व्यक्ति कर पाता है जो अपने मन की माला फेरता है। जब वो अपनी मन की माला फेरता है तो अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। इसीलिए हमें अपनी मन की माला को ही फेरना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। माला फेरने से भगवान की प्राप्ति होती तो राहत यानी पानी निकालने का यंत्र। उसके गले को देख कितनी बार माला फेरती है। माला फेरने से भगवान की प्राप्ति होती तो उसके गले को देख कितनी बार माला फेरती है, बहुत बार फेरती है। माला फेरने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की तो प्राप्ति तब होती है जब हम मन की माला को फेरते हैं। जब हम मन की माला को नहीं फेरेंगे तो हम परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो राहत यानी पानी निकालने का यंत्र। उसके गले को देख कितनी बार माला फेरती है, बहुत बार फेरती है। तो माला फेरने से नहीं, मन की माला से ही भगवान प्राप्ति की जा सकती है। जब तक आप मन की माला को नहीं फेरोगे तब तक आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। बार बार आप अपने मार्ग से भटकोगे। इसीलिए मन की माला को फेरो। जब मन की माला को फेरोगे तो आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। जो व्यक्ति अपने हृदय में पाप का वास रखता है तो वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। पाप तो वो होता है जो किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाया जाए। अगर आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हो तो वो पाप है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी अपने माता पिता को दुख मत पहुंचाओ। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का अहित करते हो वो पाप है। किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो वो पाप है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जितना हो सके किसी की मदद कर दो, किसी की सहायता कर दो। कभी अपने मार्ग से मत भटको और मन की ही माला को फेरो। जब मन की माला करोगे तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और जो व्यक्ति दिखाने के लिए माला फेरता है वो कभी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि माला तो एकांत में की जाती है, अकेले की जाती है। अपने हृदय में कोई पाप का वास नहीं रखना चाहिए, कोई दुर्गुण नहीं रखना चाहिए, सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है तब जाके वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। और मन की ही माला से ये संभव हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो।
और अपने जीवन में भी उस ज्ञान को उतार लो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। कभी अपने मार्ग से मत भटको। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले गरे राहत के देख। ये दोहा हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस दोहे को अपने जीवन में उतार लो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, क्योंकि इसमें यही बताया गया, जो व्यक्ति मन की माला करता है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है, जो मन की माला नहीं करता है वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को निकाल देता है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिला है, और इस दोहे को हमेशा अपने जीवन में याद रखो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।